अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने काशी-यूलर इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। उसके फर्स्ट 2 केसेस हमने देखे थे, जब हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हों और जब रियल और रिपीटेड रूट्स हों। आज का जो डिस्कस करना है लेक्चर में, वो केस 3 है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स जब आपके पास आ रहे हों। तो उस केस में आपके पास काशी-यूलर इक्वेशन के सॉल्यूशन की क्या फॉर्म बनेगी। हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हमारे पास रूट्स जो हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स हों तो हमारे पास m1 क्या है, अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा, m2 क्या है, अल्फ़ा नेगेटिव एयोटा बीटा। उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू c1x की पावर अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा प्लस c2x पावर अल्फ़ा नेगेटिव एयोटा बीटा। m1 और m2 हमारे पास अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा और अल्फ़ा नेगेटिव एयोटा बीटा है। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, जब आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट्स होते थे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, तो उसमें भी सॉल्यूशन की फॉर्म एज इट इज़ आती थी, लेकिन वो आपके पास m1x और m2x एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रहा। अब इस केस में x की एयोटा अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा की फॉर्म में हमारे पास आ रही है। तो हमें पता है कि x एयोटा बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ log x एयोटा बीटा। आपके पास e log x किसके इक्वल होता है, दिस इज़ इक्वल टू x। तो हमने सिंपल यही चीज़ यहाँ पे यूज़ की है। तो x की जगह आपके पास क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ log x। एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा बीटा log x। अब अल्लर्स फार्मूला हमें पता है क्या कहता है कि आपके पास x एयोटा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos बीटा log x प्लस एयोटा साइन बीटा log x। बेसिकली ये क्या चीज़ है, किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा बीटा log ऑफ x। ये हमारे पास cos बीटा log x प्लस एयोटा साइन बीटा। सिमिलरली हमारे पास ये चीज़। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट 2 cos बीटा log x आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। अब अगर हम ये जो सॉल्यूशन की फॉर्म गिवन है, इसमें c1 c2 को पार्टिकुलरली ले लेते हैं 1 और c1 को 1 नेगेटिव 1, तो हमारे पास दो जो सॉल्यूशंस की फॉर्म आ जाती हैं वो क्या है, y1 ये आ जाएगा जब आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को फिक्स करते हो, वो y2 ये आपके पास दो सॉल्यूशंस की फॉर्म आ जाती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास x अल्फ़ा कॉमन आ जाता है। तो हमें पता है जब हमने इन दोनों क्वांटिटीज़ को सब ऐड किया तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट जो फंक्शन बनता है वो ये है। तो इससे हमारे पास y1 की फॉर्म ये आ गई, y2 की फॉर्म ये। अगर हम अब रॉन्स्कियन लेते हैं दोनों फंक्शंस का, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, तो वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाता है, वेयर बीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ऑन दिस इंटरवल। तो इसका मतलब है जो y1 और y2 है जिनका रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो आया है, तो हमारे पास ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बना रहे हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मतलब है जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपके पास इक्वल है c1 y1 प्लस c2 y2 के। y1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो y ये आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो अब इसी केस से रिलेटेड है। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द कंडीशंस आर गिवन। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन y प्राइम डेरिवेटिव इसमें नहीं आ रहा। इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिंपली उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए y इक्वल टू एक्स एम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है कि एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो है सेकंड वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसके आप रूट्स निकालोगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स के अंदर इसमें हम देखें अल्फ़ा 1/2 है और बीटा 2 है। उसको इस जो जनरल सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर इसको अल्फ़ा और बीटा को सब्स्टिट्यूट किया तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन की फॉर्म है वो आ जाती है।
अब हमारे पास इस केस में 7 इनिशियल कंडीशंस भी मेंशन है। तो हमने क्या करना है, जो आपका सोल्यूशन की फॉर्म आई है इसके अंदर 1 सब्स्टिट्यूट किया, y(1) इक्वल -1, ठीक है। तो आपके पास c1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके y'(1) -1/2 सब्स्टिट्यूट किया तो c2 की वैल्यू। एज अ रिजल्ट अब हमारे पास c2 0 आता है, तो इसका मतलब है जो जनरल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का वो y इक्वल टू -x1/2 cos 2 log x आ गया। सिमिलरली आपके पास जो इसी प्रोसीजर पे एग्जांपल 4 है, थर्ड ऑर्डर काशी-यूलर इक्वेशन आपको दी गई है। इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है y इक्वल टू एक्स एन की। फिर आपके पास जो इक्वेशन बन रही है उसके करस्पॉन्डिंग हमने जो है सॉल्यूशंस देखे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, एक तो आपके पास रियल सॉल्यूशन आ रहा है -2, बाकी दो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ रहे हैं। हमें पता है कि जब आपके पास रियल डिस्टेंट रूट होता है उस केस में y इक्वल किसके होता है c1x की पावर m1। तो यहाँ हमारे पास c1x की पावर -2 प्लस ये आपके पास सेकंड पे अल्फ़ा 0 है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन की फॉर्म है उसके अंदर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है। तो जो आपके पास जनरल सोल्यूशन है उसकी ये फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल 5 है, इसमें हमारे पास जो इक्वेशन मेंशन है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मेंशन है। सिंस द इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस वी फर्स्ट सॉल्व एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहले आप इसके एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो सिमिलरली जैसे हम सेकंड ऑर्डर सिंपल जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उस केस में करते थे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स केस में, उसी तरह जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं उनके केस में आप एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल लोगे। फिर एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल लोगे। फिर उसके बाद आप जो है उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाला तो ये हमारे पास लिया जाता है। उसके बाद जो हमने इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला वो हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए निकाला है। हमें पता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के करस्पॉन्डिंग क्या है, y p इज़ u1 y1 प्लस u2 y2 और u1 प्राइम किसके इक्वल होता है w1/w, u2 प्राइम w2/w। ये हम इस केस को पहले देख चुके हैं, इस मेथड को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के करस्पॉन्डिंग टू दिस। इसलिए हमने जब सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसके अंदर हमने f ऑफ x आइडेंटिफाई किया तो 2x² एक्सपोनेंशियल ऑफ x, y1 क्या है x, y2 क्या है x की 3। रॉन्स्कियन हमें पता है, रॉन्स्कियन फाइंड आउट करने का क्या हमारे पास तरीका है, y1 प्राइम, ठीक है। तो ये वही, और ये साइड पे y2 प्राइम, ये रॉन्स्कियन में उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो ये आ गया y1 w1 हमारे पास है। तो ये y2 सेकेंड कॉलम में y2 प्राइम आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या आ गया 0 इंटू एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली w2 में फर्स्ट कॉलम में y1 प्राइम और सेकेंड कॉलम में 0 इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जब इनको फाइंड आउट किया एज अ रिजल्ट u1 प्राइम और u2 प्राइम के अंदर इनको सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ u1 प्राइम एंड u2 प्राइम, u1 हमारे पास और ये ऑब्टेन हो जाते हैं u1 और u2। इसका मतलब आपके पास जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसकी क्या फॉर्म आ जाती है, उसके अंदर बैक सब्स्टिट्यूशन बैक हमने की तो ये हमारे पास वाई पी की फॉर्म ऑब्टेन हो। इट मीन जो जनरल सॉल्यूशन है डेट इज़ वाई सी प्लस वाई पी, जो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं वाई सी वाई पी उनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हमने
वो डिफरेंशियल इक्वेशन काशी डिफरेंशियल ऑलर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, जिसमें हमारे पास जो राइट साइड है उधर एक फंक्शन अपीयर हो रहा है कि वो आपका जो इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की फॉर्म में। हमने जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, हमें पता है वो हमारे पास है ए वाई डबल वाई प्राइम प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई, और कॉशी ऑयलर जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उस केस में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस बी एक्स वाई प्राइम प्लस सी वाई इक्वल टू 0। इनकी जब ऑक्सिलरी इक्वेशंस देखते हैं और हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो डिस्टिंक्ट और रियल होते हैं, तो उस केस में आपके पास जो जनरल सोल्यूशन है उसकी फॉर्म corresponding to second order differential equation with constant coefficients, इसकी corresponding जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास की फॉर्म ये बन जाती है। और जब आपके पास काशी ऑयलर इक्वेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, उस केस में जो सोल्यूशन है उसकी फॉर्म ये आ जाती है वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन। अगर हम इन दोनों सोल्यूशंस को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल ऑफ log x हमें पता है किसके इक्वल होता है, x के। ठीक है, तो ये जो सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन आया है उसके अंदर एक्स m1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर दें एक्सपोनेंशियल ऑफ log x, ये साथ आपके पास m1 ऐसे। तो अब ये हमारे पास जो फॉर्म बन गई है y इक्वल टू c1 m1 log ऑफ x प्लस c2 e एक्सपोनेंशियल ऑफ m2 log ऑफ x। अब log ऑफ x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि t इक्वल टू log ऑफ x, तो आपके पास ये c1 m1 t प्लस c2 m2 t की फॉर्म आ जाती है। तो इससे हमें चलता है कि जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन डेट इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट any Cauchy-Euler equation can always be written as a linear differential equation with constant coefficients by means of the substitution x equal to exponential of t। अब इसी को अगर आप देखें एक्सपोनेंशियल लेते हो तो आपके पास ई टी इक्वल आ जाता है एक्स के। The idea to solve the new differential equations in terms of t using the method of previous sections। नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे वो प्रीवियस सेक्शंस में जैसे हमने सॉल्व किया था डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसी को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जांपल के अंदर, अब इसमें हमने इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में सबसे पहले चेंज कर लेना। उसके लिए हमने क्या किया, हमें पता है हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ t। तो t हमारे पास इसके इक्वल आ गया log ऑफ x। तो मतलब अगर हम dy ओवर dx देखते हैं वो हमारे पास अब क्या होगा, चेन रूल लगेगा dy ओवर dt इंटू dx ओवर dt। अब यहाँ से अगर हम dx ओवर यहाँ पे आपके पास dy ओवर dt है तो ये dt ओवर dx, ये चेन रूल हमारे पास लगा। तो अब यहाँ पे आप देखो तो t हमारे पास log ऑफ x है, तो हमारे पास dt ओवर dx किसके इक्वल आ जाता है, 1 ओवर x के। ठीक है, अब ये एज अ रिजल्ट हमारे पास 1 ओवर x इंटू डी वाई ओवर डी टी आ गया, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। नेक्स्ट हमने सेकंड इसका डेरिवेटिव लिया,
तो हमारे पास वो क्या आता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू डी एक्स और ये डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई ओवर डी एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी टी। तो ये आपके पास आ जाता है डी वाई डी ओवर डी एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी टी के। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या लगता है, इसके ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट टर्म वैसे आपके पास, सेकंड के डेरिवेटिव डी इंटू डी एक्स और ये डी वाई ओवर डी टी प्लस सिमिलरली फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म वैसे, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है डी वाई ओवर डी टी। सेकेंड टर्म वैसे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास पावर रूल की हेल्प से ये आ जाता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स -1 है तो इसका डेरिवेटिव लिया -1 और ये आपके पास एक्स पावर -2। अब ये हमारे पास टर्म तो ये आ गई है। अब नेक्स्ट हमने इस टर्म को देखा, इस टर्म को अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स इंटू डी ओवर डी डी वाई ओवर डी एक्स। क्या किया, ये डी टी बाई डी एक्स अंदर ऑपरेटर अप्लाई। तो अब हमें पता है डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर एक्स डी वाई ओवर डी टी के। ये ऊपर हमने फाइंड आउट किया और ये डी ओवर डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 ओवर एक्स बाहर और ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आ जाती है। तो एज रिजल्ट देखें तो 1 ओवर एक्स हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता है और ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर नेगेटिव डी वाई ओवर डी टी बन जाता है। इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में और सिंप्लीफाई करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। जो लास्ट इक्वेशन ये है इसको हमने प्रीवियस प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, इसके एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल लेना है और कॉरस्पॉन्डिंगली जो आपके पास वाई पी है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको भी प्रीवियस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए विद द हेल्प ऑफ अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट कर लेना है। तो ऐसा रिजल्ट आपके पास जो सॉल्यूशन है इसकी फॉर्म आ जाती है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो ये हमने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये जनरल सॉल्यूशन है। तो इस लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना था। इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम 38 तक आपने और प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेनी है।